नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम लोग लचर आयोग के नाम से जानते थे, इसने अपनी लचरता को त्याग करते हुए इस तरह से स्पीड ली कि कल एक ही दिन में लगातार 2 नोटिस जारी कर दिए, जिसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टेनो 1224 के बारे में कि इसके बारे में क्या न्यूज़ आई, क्या शॉर्ट लिस्टिंग हुई। साथ ही साथ हमारी चर्चा होगी इसके एग्जाम डेट के बारे में, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहेगी और कैसे इसकी तैयारी करें। ये हमारी चर्चा के 3 विषय रहेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी न्यूज़ देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट डे में हमारा डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, किसी कारणवश वो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग सिद्धार गया, रखा हुआ है पर स्वर्ग सिद्धार गया। कल के दिन इसको रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, रिकैलिबर करने की काफ़ी कोशिश की गई, परंतु इसको हम लोग रिवाइव नहीं कर सके। ये दोबारा से जीवित नहीं हो सका, जिस वजह से क्लासेस भी डिले हो गई। एग्जाम्स में थोड़े से 2 एग्जाम्स होने थे, वो 2 एग्जाम भी डिले हो गए और बाकी चीज़ें एक तरफ उलझने के कारण डिले सी हो गई। आज से इन क्लासेस को फिर से रिज्यूम किया गया। क्लासेस का स्ट्रक्चर और व्यू फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसको मैनेज करिएगा। जैसे ही थोड़े से धन की व्यवस्था होती है, वैसे हम लोग फिर से डिजिटल बोर्ड की दुनिया में आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेशन के साथ बने रहिएगा, दूसरा शेयर करिएगा। क्लासेस इस तरह से आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर डाटा मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज दिनांक है 15 तारीख। इस समय जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ 11 बज रहे हैं। 12 बजे तक आप लोगों को ये वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और इसके बाद से सारी क्लासेस कैरी फॉरवर्ड होंगी, किसी भी क्लास में कोई डिले नहीं होगा। अब चर्चा करते हैं न्यूज़ के बारे में। जो शॉर्ट लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, पहले चलते हैं वेबसाइट के बारे में। ये बेटा एक वेबसाइट है जो UPSSC द्वारा जारी की गई थी। इसमें बेटा एक नोटिस आता है, जिस नोटिस को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 14 तारीख को 2 नोटिस देख, एक असुल लिपिक की, एक प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के बारे में। हम लोग असुल लिपिक की चर्चा कर रहे थे, स्टेनोग्राफर के बारे में। इसकी जहां आप ओपन करेंगे इस तरह से डिटेल ओपन हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या बताया गया, पहले उसको देखते हैं। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाने की कोशिश उस पर कर रहा था, बन नहीं सके। क्या बेटा देखो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ को ध्यान से पढ़िए। आयोग के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 के बारे में अश्वलिपिक स्टेनोग्राफर की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अश्वलिपिक के कुल 1224 पदों पर चयन के लिए पेट 23 के वास्तविक स्कोर से कुछ अधिक। इसमें लिखा है 1224 पदों के सापेक्ष 15 गुना। अच्छा, 1224 का 15 गुना 54,000 होता है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके देखिए। अच्छा, मैं एक लोगों एक थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ। लगभग ये 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, लगभग लगभग 40 गुना के आसपास कैंडिडेट्स बुला लिएगा क्या? एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 157 डिवाइड बाई 1224, ठीक है। लगभग 45 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए। 45 गुना क्या है, इस तरह से डाटा आ रहा 44.589, ठीक है। इतने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। ये बेटा क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि होता है कि जैसे लास्ट स्कोर 11.89 बन रहा है, तो ये मार्क्स पाने वाले सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि इस मार्क्स में एक ही कैंडिडेट को, इसके सबको लोगों को बुलाया जाता है। इस वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ऐसा आयोग कहता है। 1224 पदों के सापेक्ष 15 गुना समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 54,577 अभ्यर्थियों के परिणाम व कट ऑफ माननीय आयोग के द्वारा मुख्य परिचय अनुमोदित किया गया है। अब यहाँ पे फिर नॉर्मलाइज बताया गया, क्या नॉर्मलाइज हो गया बड़ा ध्यान रखना। चाहे आपका अनारक्षित हो, जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, SC ST हो या OBC, सबका समान कट ऑफ गया है 11.89 मार्क्स, अर्थात 11.89 मार्क्स से ज़्यादा, 11.89 मार्क्स से ज़्यादा जिन भी लोगों ने पेट 2023 में पाए थे, उन सभी लोगों को इसका मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा अगर आपने फॉर्म फिल किया था। अब बेटा ये जो मेंस का फॉर्म आप फिल करेंगे, ठीक है, इसकी तैयारी के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। है क्या बेटा, देखो सबसे ज़्यादा जरूरी ये कि इसके बारे में एग्जाम डेट क्या हो सकती है। अभी हम लोग इस चीज़ को मान के रखेंगे कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम होगा, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करेंगे। आज शाम को मैं आप लोगों को इसका डिटेल सिलेबस के साथ इसकी क्लासेस किस तरह होंगी, और इसकी क्लास में हम लोग डे वाइज चार्ट आपको दे देंगे कि डे वाइज किस तरह से चार्ट चलेंगी और इसके बैच किस तरह से रहेंगे। अभी बेटा आप लोगों को पता होगा स्टेनो का एक बैच रन नहीं हो रहा है, उसके साथ आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, या एक नया बैच 1224 के लिए मैं एक अलग से बैच लॉन्च कर दूंगा, जिसमें से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो बेटा इस तरह से रहेगा, पूरी डिटेल्स के बारे में, कैसे क्लासेस होंगे इनके बारे में आज शाम से चर्चा करते हैं। वैसे आज कल 2 दिन से इश्यूज चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैनेज करते हैं।
आज के बाद से आपको यहाँ के आगे से कोई भी इशूज देखने को नहीं मिलेगा। क्लासेस इस तरह से फॉर्मेट में रहेंगी या उस तरह से, फॉर्मेटेशन चेंज हो रहा है बस। मिलते हैं तब तक नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। कट ऑफ कितने की? 11.89। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या लिख सकते हैं हम लोग? ले चल रहे हैं दिसंबर का फर्स्ट वीक, मतलब नवंबर लास्ट से पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा। 45 दिन के ही टारगेट रहेंगे। 45 दिनों के अंदर पूरी चीज़ें कवर करनी है, डिटेल सिलेबस भी, कोर्स भी, और साथ ही एनालिस्टिक भी। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।